शाह जी का जो बयान है आप सुने हैं? अरे बोले तो भैया बीजेपी के जितना नेता है ना, कहीं बढ़िया अस्पताल देख के इलाज करवाइए। मतलब जो मन में आया, जो संविधानों को खत्म कर देना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान करना, महादलित को, सबको जाति को अपमान करना। आपको पता होना चाहिए कि जब आरक्षण लागू हुआ है पंचायत चुनाव चाहे मुखिया में भी, तो बीजेपी का सरकार जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में आए थे उसी समय आरक्षण मिला था। कांग्रेस के रीजन में आरक्षण नहीं मिला था। मुझे लगता है कि अमित शाह जी इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के रहते हैं तो सदन में इस तरह का बात नहीं करते हैं। ठीक है, सदन में किसी को हम अनुमति नहीं देंगे, हम जनता है, किसी को अनुमति नहीं देंगे राम और रहीम का बात करने के लिए। अमित शाह जी का बयान सुने हैं? सुने नहीं, आप लोग बोलते हैं तो हमको मालूम हो गया। मालूम भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा का नाम लेने से? सुनिए, ज्ञान ज्ञान है, विद्या विद्या है, और भगवान के नाम सुबह उठता है तो भगवान को ध्यान देता है, और उठ करके अपना क्रियाक्रम करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके मंदिर में जाता है पूजा। तो भगवान का पूजा होता है तो मंदिर में होता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो सब जाति जितना भी था सबको ज्ञान देने का काम किया। स्कूल, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और खेलना कूदना ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान करना, महादलित को, सबको जाति को अपमान करना। इसलिए अमित शाह ये कहना छोड़ दो और विकास करिए और सब जाति को मान सम्मान दीजिए। और जो बोले हैं कि बिहार में कुछ नौकरी देंगे, कुछ फैक्ट्री बैठाएंगे, तो आप केंद्र सरकार हैं, कुछ उपकार करिए जगह आपका नाम रोशन रहे, आप कुर्सी पर बरकरार रहिए। मोदी जी से हमको एलर्जी नहीं है, मोदी जी सीट पर रहे मगर विकास करे भारत में, यही हम कहेंगे। सब जाति को मान सम्मान करे, अपमान नहीं करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दलित का अपमान है, लेकिन दलित के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो केंद्र में मंत्री है, वो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना कुर्सी का लालच है, समय आएगा झूठ बोलकर जीतेगा, मगर दलित कोई अपमान हो रहा है। एक समय आएगा ये दलित जो है ना उसको कोई हकदार नहीं रहेगा, सब सीटें खत्म हो जाएगा। हरियाणा सीट खत्म करने के फेर में है। डॉक्टर राव भीम अम्बेडकर को अपमान करना, आया सब जाति को आरक्षण खत्म करना, ये दिमाग लगा हुआ है। नहीं है बाबा, पता अगर आपको रहता तो मेरी बात को आप बोले तो हम नहीं बोले। बाबा आपको पता होना चाहिए कि जब आरक्षण लागू हुआ है पंचायत चुनाव चाहे मुखिया में भी, तो बीजेपी का सरकार जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में आए थे उसी समय आरक्षण मिला था। कांग्रेस के रीजन में आरक्षण नहीं मिला था। ये बात को आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस के रीजन में कब आरक्षण मिला है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इनसे पूछ के बताइए हमको। एक मिनट, नीतीश बाबू के राज में नहीं हुआ, बात को समझिए। आज परीक्षा लिया जाए, नीतीश के राज में जो मास्टर बहाली हुआ है तो 5वां 6ठा जिसको ककहरा के पहचानना है, स्कूल में सही पढ़ाई नहीं होता था, लालू के रीजन में सही पढ़ाई हुआ था, सही परीक्षा मिलता था। सुनिए, चरवाहा विद्यालय जाने दीजिए, वो अलग। हाँ सुनिए, बोले जो अभी बकबक यहाँ टाई टाई कर रहा है मोदी मोदी, वो चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। अमित शाह जी का जो बयान है आप सुने हैं? अरे बोले तो भैया बीजेपी के जितना नेता है ना, कहीं बढ़िया अस्पताल देख के इलाज करवाइए। मतलब जो मन में आया, जो संविधानों को खत्म कर देना है। इतना बड़ा वो आदमी है, मंत्री है। अरे हम देखिए क्या बोले, उल्टा सीधा बोल देंगे, हम बोलना नहीं चाहते हैं। वो लोग मतलब अपना जो मन में आया, संविधान को खत्म करना है संविधान को खत्म कर देंगे, कभी मुस्लिम हिंदू करेंगे, कभी शिक्षा पे तो बातें नहीं करते हैं जी, खाली संविधान हटाओ। अब देखिए, कभी कहे हैं स्टूडेंट मार खाया है, कभी कहे कि हाँ स्टूडेंट पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इस सब पे बातें नहीं होगा। कहाँ तेजस्वी जी भी इस मुद्दे पे कहाँ उठाते हैं? तेजस्वी जी, अरे तो तेजस्वी जी अभी सरकार में थोड़ी है, पक्ष दीजिए, सबका फैसला होगा, सबका फैसला होगा। जो संविधान मिटा रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, कोई मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, सबका हिसाब किताब तेजस्वी आएगा 2025 में तो वही हिसाब किताब करेंगे, सब वही करेंगे। दलित के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी सरकार में बैठे हैं, वो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन दलित के नेता है? चिराग पासवान है। अरे तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो लोग केंद्र मंत्री है, चिराग पासवान है ना जी, वो लोग काहे नहीं उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मॉडल, ये मोदी मॉडल, ये लोग कहते हैं कि संविधान हटा दो, भीमराव अम्बेडकर पे मतलब कुछ बोल देना है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है संविधान का।
देखिए वो लोग अपना मनुस्मृति से चला रहे हैं, मतलब स्वर्ग किसके नाम पे मिलेगा? भगवान का नाम लेने से मिलेगा कि भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेने? अरे भैया भगवान के भी नाम लीजिएगा तो मिलेगा, और भीमराव अम्बेडकर के भी नाम लीजिएगा तो मिलेगा। जी हाँ। किसके नाम पे मिलेगा? सुनिए बाबू, हम गड़बड़ नहीं बोलेंगे। भगवान के कपड़ा पहने हुए समय पर भगवान का भक्ति होता है, सवेर में पूजा पाठ कर करके कहीं नौकरी बिजनेस में जाता है, तो कोई रोजगार में जाता है, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के माध्यम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सब जाति को दिया है हक, और मान सम्मान किया है, सबको ज्ञान दिया है, सबको हक दिया है कि कोई एमपी बने, कोई विधायक बने, कोई एसपी बने, कोई कलेक्टर बने। जब गरीबों का बच्चा बनेगा तब न राजों का बेटा बनेगा, गरीबों का बेटा बनेगा, पढ़ेगा तब न बनेगा। संविधान को मानने वाले लोग संविधान को मानता है, पूरा भारत मानता है। अभी तक संविधान बहुत बार संशोधन हो चुका है। संविधान में कितना जो 1947 जो 50 में बना था, क्या वो एज इट इज वही संविधान है आज? आज नहीं है क्या? उससे 85 अभी 75 से लेकर के कितना बार देखिएगा तो 75 में कितना संशोधन हुआ? उस वक्त भी तो बहुत संशोधन हुआ। संशोधन होता हाँ, समय जरूरत के हिसाब से संशोधन होता है हर चीज़ का। अब आप ये बता रहे हैं, एक चीज़ है आप कास्ट लेवल पे देख रहे हैं, तो क्या कास्ट लेवल है क्या गरीब अमीर पे होना चाहिए, रुपया के अनुसार होना चाहिए, कि अब जो बैकवर्ड क्लास के भी अमित शाह जी का जो बयान आया है, नहीं सुना है अभी मैं दिन भर बिजी था तो पता नहीं कि क्या अमित शाह दिए हैं बयान, उनका एग्जैक्ट बयान हम नहीं जान रहे हैं अभी, तो उसको हाँ अभी कोड हम उसमें नहीं कर सकते। नहीं जान रहे भैया, जान रहे हैं अमित शाह जी का बयान सुने हैं? बहुत बढ़िया सुने हैं। आप बहुत दुखी हैं, किसके नाम लेने से स्वर्ग? दुखी हैं हम, बहुत दुखी हैं हम। हमको तो लगता है कि अमित शाह जी इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के रहते हैं तो सदन में इस तरह का बात नहीं करते हैं, ठीक है? सदन में किसी को हम अनुमति नहीं देंगे, हम जनता हैं, किसी को अनुमति नहीं देंगे राम और रहीम का बात करने के लिए। संविधान जो कहता है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आप बात कीजिए। अब किस तरह का फॉर्मूला अपना रहे हैं भाई सदन में? लोग इतना वोट दे के जिताया, आपको बैठाया, सदन तक पहुंचाया है, अब किस तरह का बात कर रहे हैं वहां पर? भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं कि उतना भाई तुम बाबा साहब को नहीं करते, भीम नहीं करते, अगर राम राम करते तो गंगा नहाते स्वर्ग में चल जाते। मतलब किस तरह का मान सकता है भाई? ठीक किसी ने नाम इनको दिया था तड़ी पार का, ठीक किसी ने नाम दिया था। अरे सदन में बैठे भैया, आपको लोग ने वोट दिया है, घर से निकल के आपको पहुंचाया है। अब देश के हित के लिए बात कीजिए, महिलाओं के लिए, फ्यूचर जो युवा जो भटक रहे हैं उसके लिए बात कीजिए आप। मतलब अटपटा का बात हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जनता से बड़ा ताकत होता है। ना वहाँ पर राम का बात होने देंगे, ना रहीम का बात होने देंगे, ठीक है? इस देश के हित के लिए वहाँ काम होना चाहिए और वही बात होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे दलित नेता भी है, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? हाँ? वो लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? देखिए उन लोग का अपना अपना विचारधारा, अपना अपना सोच है, लेकिन हम जो जनता हैं, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा जो विचारधारा है उन लोग के विचारधारा से कभी नहीं मिलेगा। हम लोग का जो परिस्थिति है बहुत खराब दयनीय स्थिति चल रहा है, इनको समझेंगे? वो लोग तो एसी का हवा खाते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में उठते हैं, एसी में नहाते हैं, एसी में सोते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि आम जनता किस तरह से लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है? बेरोजगारी के टाइम में हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे लाठी बरसता है, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जाता है, रबर का गोली चलता है। काहे भैया? खाली हम जीत की वोट दे के उनको बैठाएंगे और हम ही लाठी खाएंगे। देखिए तो ये आम लोगों का राय था, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।